हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट का एक रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी 3 लेक्चर कर चुके हैं जिसके में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूब पढ़ा था, वॉइड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और कुछ एक एनिमेटेड वीडियो भी हमने लास्ट में उसके अंदर दी हुई है, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकती है। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो है किसके ऊपर, अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन। किस किस चीज़ का रिलेशन होगा, क्या बात करेगा। वो कहता है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ पार्टिकल। कोई पार्टिकल है, अपने पास पार्टिकल्स होंगे, जैसे कॉर्नर पर हो सकता है, फेस सेंटर्ड पर हो सकता है, एज सेंटर्ड पर हो सकता है। उसका जो रेडियस होगी उसका एज लेंथ, सेल पैरामीटर या लैटिस पैरामीटर या फिर साइड लेंथ, अगर इनमें से कोई भी वर्ड यूज करता वो कहता है कि रेडियस ऑफ पार्टिकल उसको आर से रिप्रेजेंट करता है, एज लेंथ, सेल पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर या साइड लेंथ, ये सभी का मतलब एक ही है। इन सभी का मतलब एक ही है। वो एग्जाम में आपको सेल पैरामीटर लिख के दे, जब भी आपको पता है कि उसको ए ही से ही रिप्रेजेंट करना है, आपको लैटिस पैरामीटर लिख के दे तब भी ए से ही रिप्रेजेंट करना है, पजल नहीं होना है। हो सकता है वो क्वेश्चन में आपको सेल पैरामीटर लिख के दे, हो सकता है वो क्वेश्चन में आपको लैटिस पैरामीटर लिख के दे, हो सकता है क्वेश्चन में वो साइड लेंथ लिख कर दे। और नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, ये भी अपने पास है कि ये चीज़ है नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस लिख दे, या नियरेस्ट एटम टू एटम डिस्टेंस लिख दे, या फिर इंटर आयनिक डिस्टेंस लिख दे, या फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लिख दे। इन सभी का मतलब एक ही है। तो कहने का मतलब जो हम यहाँ पर रिलेशन पढ़ेंगे हम किसके बीच में, रिलेशन पढ़ेंगे हम ए आर एंड डी के बीच में हम रिलेशन को डिस्कस करेंगे। क्या ए एंड आर और डी के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, क्या अपने पास था, कैसे जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। क्या चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज तक के कोई मुश्किल से ही कोई ऐसा एग्जाम गया होगा जहां पर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हो। तो मोस्टली अगर हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर यहाँ से इसके रिलेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपको मिलता है। क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करना आना चाहिए। हम रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन निकालने के बाद अपने को पता लग जाएगा हम किस तरह से हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, कैसे अपने पास होगा। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मान लेता हूँ अपने पास क्या एक, यहाँ पर हम मान लेते हैं अपने पास एक क्यूब है। ये मेरे पास एक क्यूब है। दिस इज द क्यूब। ये अपने पास क्या एक क्यूब है। इस क्यूब के अंदर हम इस क्यूब को मानकर हम ये जो ए आर और डी है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनका रिलेशन निकालेंगे। क्या चीज़ है, सबसे पहले हम बात करते हैं। अपने को पता है जो ये लेंथ होती है अपने पास, ये इसको एज लेंथ भी बोलते हैं, इसको सेल पैरामीटर भी बोलते हैं, इसको लैटिस पैरामीटर भी बोलते हैं, इसको साइड लेंथ भी बोलते हैं। तो ये जो ये ए है अपने पास, ये है ये वाली ए। तो ये जितने भी यहाँ पर हैं, ये कितने टोटल नंबर ऑफ एज लेंथ अपने पास, एज कितने होते थे, 12 होते थे। तो यहाँ पर ये जितने भी जो 12 अपने पास, ये सारी क्या ए हैं अपने पास। हमने इसको ए से रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक फेस डायगोनल लगा लेते हैं। हम क्या लगा लेते हैं कि फेस डायगोनल लगा लेते हैं। अब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सपोज मैं इस पॉइंट को ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं और इस पॉइंट को मैं सी पॉइंट मानता हूं। ठीक है, अब हम बी और सी की डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। क्या है बी और सी की, क्योंकि ये लेंथ अपने को पता है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये सारी की सारी ए तो हैं, बट अपने को ये नहीं पता बी और सी की क्या है अपने पास। तो हम क्या करेंगे, बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस, तो वी वांट टू कैलकुलेट बी सी, तो अपने को बी सी कैलकुलेट करना है। बी सी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस,
ठीक है, क्या आ जाएगा अपने पास यहां से BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर ये क्या अपने पास AB, तो AB का स्क्वायर प्लस किसका AC का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई आपको? चलिए AB का स्क्वायर, A और B में क्या है, A है ये लेंथ अपने पास, तो A स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये भी क्या अपने पास A ही है, ये भी अपने पास क्या है A ही है, तो A स्क्वायर। टोटल कितना हो गया 2A स्क्वायर अपने पास मिल जाता क्या BC स्क्वायर। अब अपने को करना क्या है, BC कैलकुलेट करनी है, स्क्वायर अपने को कैलकुलेट नहीं करना है। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये उस तरफ चल के रूट हो जाएगा 2A स्क्वायर का अंडर रूट। ये बात समझ में आई? अब यहां से क्या मिल जाएगा अपने को, BC किसके बराबर मिल जाएगी, ये इस स्क्वायर से ये अपने पास अंडर रूट कैंसिल, तो अपने पास क्या मिल जाएगा A रूट 2। तो अपने पास BC की वैल्यू कितनी आ गई A रूट 2। चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं अपने BC की वैल्यू कितनी आई A अंडर रूट 2 अपने पास वैल्यू मिल जाती है। क्या यह बात आपको समझ में आई? यहां तक अपने को क्लियर हो जाता है किस प्रकार से हम बाय द यूजिंग ऑफ द पाइथागोरस हम एक ये जो फेस डायगोनल हमने लगा दिया, फेस डायगोनल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो हमने फेस डायगोनल को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं फेस डायगोनल अपने पास कितना मिला अपने को, फेस डायगोनल कितना मिला अपने को A रूट 2 मिल गया अपने को, A रूट 2 मिल गया अपने को। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे। तो यहां तक अपना हो जाता ये कि हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज अपने पास अगला पॉइंट है, अब हम एक बॉडी डायगोनल लगाते हैं। अब हम एक बॉडी डायगोनल लगाते हैं, कोई भी बॉडी डायगोनल आप मानिए, कोई भी बॉडी डायगोनल आप मान सकते हो। ठीक है, तो हम वो निकालते हैं। सपोज करो मैं इसको मिलाकर इसको मिला देता हूं तब भी बॉडी डायगोनल है, चाहे इसको मिलाकर इसको मिला लो तब भी बॉडी डायगोनल मिलेगा अपने को। ठीक है, तो कोई भी आप मिला सकते हो, अपने पास क्या मिल जाता है बॉडी डायगोनल मिल जाएगा। ठीक है, तो मर्जी आपकी है, किसी को भी मिलाइए आपस में। तो मैं मिला लेता हूं इसको, ये क्या हो गया अपने पास बॉडी डायगोनल हो गया। क्या हो गया अपने पास बॉडी डायगोनल हो गया अपने पास। समझे? क्या ये बात समझ में आई? तो मैं इस पॉइंट को हमने B माना था, इस पॉइंट को हम D मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं D पॉइंट मान लेते हैं। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं, एक बार बॉडी डायगोनल की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। इसको मिटा दें, चलिए सेम एज इट इज हम बॉडी डायगोनल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अपने पास क्या आएगा, BD का स्क्वायर अपने को निकालना अब की बार, किसका BD का स्क्वायर अपने को निकालना है। अब BD स्क्वायर निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को कोई ट्रायंगल माननी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। या तो आप ये ट्रायंगल मान लीजिए, इससे भी अपना काम हो जाएगा, या फिर अगर हमने ये डायगोनल लगाया है तो आप यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां पर कोई डायगोनल लगा के तब भी आप कर सकते हो। कहने का मतलब क्या होता है, अपने को स्टार्टिंग से और लास्ट पॉइंट पर पहुंचना है, अपने को स्टार्टिंग से और लास्ट पॉइंट पर पहुंचना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, और भी बॉडी डायगोनल मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही मानो आप, वो भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई भी बॉडी डायगोनल मान लीजिए। ठीक है, आप इसको पकड़ के इसको मिला सकते हो, इसको पकड़ के इसको मिला सकते हो, इस तरह से ये लीजिए। अपने पास यहां पर भी क्या आ जाता है कि बॉडी डायगोनल आ सकता है। कोई भी आप वैल्यू निकालोगे वो आपकी सेम ही मिलेगी। मान लो हमने इसको E पॉइंट मान लिया, इसको क्या मान लिया E पॉइंट मान लिया। कोई भी कैलकुलेट कीजिए, डजेंट मैटर, अपने पास क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। तो जो आपकी मर्जी है, हम मान लेते हैं कि CE को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो EC का स्क्वायर इज इक्वल टू, EC का स्क्वायर अपने को फाइंड आउट करना है, तो हम एक ट्रायंगल मानते हैं, कौन सी, ये वाली ट्रायंगल।
ये अपने पास क्या हुई, एक ट्राइंगल होगी। कौन सी ट्राइंगल? एन ट्राइंगल। कौन सी? बी सी ई के अंदर बाय द यूजिंग ऑफ द पाइथागोरस ईसी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? बीसी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा अपने पास? बी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अपने को करना क्या है? सिंपल सा है, ईसी स्क्वायर अपने को कैलकुलेट करना है। ईसी स्क्वायर करेंगे तो बीसी की वैल्यू कितनी है जरा देखना, a√2 कितनी वैल्यू है? a√2 प्लस बीई की वैल्यू कितनी है जरा देखना, बीई की ये क्या अपने पास a, ये क्या अपने पास a, क्योंकि ये अपने पास एज लेंथ है तो a स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई? क्या यहां तक बात समझ में आई? यहां से EC निकालेंगे, a√2 प्लस a स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ये अपने पास हो जाता है। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? वो वैल्यू हम देखते हैं। तो यहां से a स्क्वायर जब इसको इसके ऊपर लेके जाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर कैंसिल हो जाएगा और अपने पास क्या मिल जाएगा? ये, और इसको ऐड कर दीजिए तो अपने पास वो वैल्यू आएगी। वो कितनी आएगी? EC इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? यहां पर 2 है और एक इसके साथ ऐड हो गया। ठीक है, तो ये 2 स्क्वायर तो अपने पास हो जाएगा ये a√3। कितना हो जाएगा? a√3। समझ में आया? क्या ये बात समझ में आई? अपने पास कितना हो जाएगा ये a√3। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कि अपने पास बॉडी डायगोनल कितना आया, ये जो वैल्यू आ गई अपने पास, ये मान लीजिए, चाहिए मान लीजिए a√3। तो बॉडी डायगोनल कितना मिला अपने को? a√3। समझे? अगर अब भी आपको नहीं आया समझ में तो शॉर्ट फॉर्म बताता हूं आपको, एक ट्रिक बताता हूं कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं। कभी भी अपने को जो भी फाइनल पॉइंट निकालना वहां तक ट्रेवल करना होता है, अपने को जहां तक फाइनल पॉइंट निकालना वहां तक ट्रेवल करना होता है। अपने को बी से कहां तक पहुंचना है? ई तक पहुंचना है। अपने को बी से कहां तक पहुंचना है? ई तक पहुंचना है। तो आप इसको भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो जरा देखना। ठीक है, अपने को ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू अपने को निकालनी है। तो निकालने के लिए बस इतना ही करो। इसमें मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला बताता हूं क्या करना है। जहां से चले हैं और जहां पर पहुंचना है उसको आप मेजर करते चलिए। जहां से चलना है और जहां पर पहुंचना उसको मेजर करते चलिए। आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो आप कहां से चल सकते हो वो चीज देखनी है अपने को। जरा देखना, आप यहां से चले यहां पर पहुंच गए, यहां से चले यहां पर पहुंच गए, यहां से चले यहां पर पहुंच गए, यहां से चले यहां पर पहुंच गए। इस तरह से कर सकते हो। या फिर अपने पास क्या है, अपने को यही जो डिस्टेंस निकालनी है वही देखना है। ठीक है, मेन चीज तो यही है अपने पास, कहां से चलकर आप कहां तक पहुंच सकते हो। तो यहां से ये क्या चीज है, आप यहां से भी देख सकते हो कि अपने को ये चीज कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, ये चीज अपने को कैलकुलेट करनी थी। तो कहीं से भी चलिए, यहां से अगर ये चीज कैलकुलेट करनी है तो एक ए, इसको भी ए बोलते हैं, ये भी ए है और ये भी ए है। कितना हो गया? 3a हो गया। अपने को निकालना क्या, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करना है। तो लिखना जरा EC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, हम यहां तक पहुंचे, यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, यहां तक पहुंचे, यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, यहां तक पहुंचे, फाइनल पॉइंट आ गया। ये इनिशियल पॉइंट था, यही डिस्टेंस निकालनी है अपने को। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर तीनों को ऐड करना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया।
इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो EC किसके बराबर मिल जाएगा आपको 3A स्क्वायर के बराबर। यहां से EC निकाला आपने, कितना आया A√3 आपका आ गया। जरा देखना क्या दोनों चीजें सेम है, क्या दोनों बातें सेम है। ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, जहां से भी चलना है एंडिंग पॉइंट तक पहुंचना है, बस आपको ध्यान रखिए। मान के चलिए आपको यहां से यहां तक चलना था, B से D तक चलना था, तो B से D कहां से पहुंच सकते हो, बस ये चीज ध्यान करनी है आपको। B से D पहुंचना है, ठीक है। तो B से D पहुंचना तो आप कहीं से भी ट्रेवल करके आइए और वहां तक अपने को पहुंचना होता है। जैसे कि ये B पॉइंट था, ये D पॉइंट था, तो यहां से चले A और यहां तक आ जाते हो A, तो A स्क्वायर और ये भी A स्क्वायर, तो फिर से यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकल आएगी। जरूरी नहीं कि आप यहां से इसी तरफ चलो, आप और कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपका शॉर्टकट फार्मूला रहेगा, आप इस तरह से भी कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अपने पास बॉडी डायगोनल मिल गया और अपने पास क्या मिल गया, फेस डायगोनल मिल जाता है। ये बात समझ में आई। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप आगे के जो रिलेशन है वो कैलकुलेट कर लोगे, क्वेश्चन निकालोगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो दो वैल्यू अपने को मिल जाती है। चलिए अब सोल्व करते हैं, इसको मिटा दें। इसलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छी चल रही वीडियो, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हम 1 बाय 1 यूज करते हैं, केस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस है इन SCC सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल में हम रिलेशन निकालेंगे AR और D के बीच में। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान चीजें हैं। इसको मिला दिया आपने, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। पार्टिकल कहां होते हैं सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल में, कहां पर होते हैं, कॉर्नर पर। कहां पर होते हैं, कॉर्नर पर। तो हमने एक कॉर्नर पर रख लिया और ये दूसरे कॉर्नर पर हमने इसको रख लिया। यही है, जो नियरेस्ट होता है, नियरेस्ट उसके कॉर्नर ही लगता है, तो उसी के बीच में हम क्या करेंगे, एक रिलेशन निकालेंगे। तो यहां से लेकर और यहां के बीच का हम रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। जरा ध्यान से देखो, ये जो है ये एक स्फीयर का रेडियस है, ये स्फीयर की ये क्या है, रेडियस है, तो मैं इसको r मान लूं, और ये भी क्या एक रेडियस है। तो ये टोटल कितने के बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई, ये कितने के बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया। और अपने को पता है 2r किसके बराबर होता है, एक डायमीटर के बराबर होता है। अपने को पता है 2r किसके बराबर होता है, एक डायमीटर के बराबर होता है। अपने को पता है कि ये जो लेंथ गिवन थी ये कितनी थी, a। ये जो लेंथ गिवन थी ये कितनी थी, a, तो a के बराबर। अगर मैं यहां से बात करूं, मैं एक चीज बोल सकता हूं कि अपने पास क्या है, d इजिकल टू 2r है, d इजिकल टू 2r है। और हम एक बात और बोल सकते हैं कि d इजिकल टू a के भी बराबर है। अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो मैं यहां से रिलेशन निकाल लूं, तो मैं इनको बराबर मान लूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। तो हम इन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हम एक बात बोल लें कि 2r इजिकल टू a है अपने पास, तो r कितने के बराबर मिल जाएगा, a/2 के बराबर मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। तो ये किसके बराबर मिल जाएगा, अपने पास रिलेशन मिल गया r और a के बीच में कितना मिल गया, a/2। तो SCC के केस में जो अपनी वैल्यू आई वो कितनी आई, a/2, r का और इसका रिलेशन अपने को मिल जाता है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं, कहां पर लिख लेते हैं, हम यहीं पे मान लेते हैं। चलिए 1 बाय 1 हम एक एक की वैल्यू को कैलकुलेट करते रहेंगे। तो SCC में अपने पास जो रिलेशन आया वो कितना आया,
R इज इक्वल टू A/2 अपने को रिलेशन मिल गया। समझे समझे। और अगर ये बात करता किसकी, A की और D की, तो D के और A का कितना रिलेशन, D इज इक्वल टू A। और अगर ये बात करता है किसका, D का और R का रिलेशन, तो D किसके बराबर, 2R के बराबर। तो ये अपने को A का, D का और R का रिलेशन यहां से मिल जाता है। तो ये था अपने पास कौन सा केस, जब अपने पास SCC का केस था, तो अपने पास रिलेशन मिला क्या, R के और A के बीच में, R इज इक्वल टू A/2, R इज इक्वल टू A/2। चलिए अब हम दूसरा रिलेशन निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, FCC की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, FCC की। ठीक है, जब फेस सेंटर पर हम रखेंगे, अब हम दूसरी बात करते हैं FCC की, फेस सेंटर में रखते हैं तब रिलेशन निकालते हैं। यही अपने पास, तो फेस सेंटर में रखेंगे तो फेस का सेंटर यहां तक आएगा, तो यहां पर भी एक कोई पार्टिकल होगा अपने पास, ऐसा ही होगा। अगर मैं अब बात करता हूं, मैं इसको मिला दूं, ये मिल गया अपने पास। जब भी रिलेशन निकालना, वो जिस वर्ड को यूज करता आप उसी के रिगार्डिंग निकालेंगे। जैसे इसने फेस सेंटर की बात की, तो आप फेस में जो सेंटर है उसके साथ ही क्या निकालोगे, रिलेशन निकालोगे। समझे। तो अब हम जो रिलेशन निकालने जा रहे हैं वो किसके साथ, इसके साथ की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करता हूं, अभी के लिए हम इसको मिटा लेते हैं, ये अपने पास। अब जो रिलेशन की बात करेंगे हम कोई भी, आप मान के चलिए रेडियस के बीच में हम और A के बीच में हम क्या करेंगे, एक रिलेशन निकालेंगे। तो ये था अपने पास रेडियस, और ये भी क्या थी, रेडियस, यही था। ध्यान से देखा जाए तो ये भी रेडियस और ये भी अपनी क्या, एक रेडियस। तो यहां से यहां तक की क्या हो गई, ये टोटल 4 रेडियस हो गई। कितनी हो गई, 4 रेडियस हो गई। अब अपने को पता है क्या चीज, 2R कितने के बराबर होता है, वैसे तो डायमीटर के बराबर होता है, मान भी लेते हैं डायमीटर के बराबर होता, तो इसको D बोल लेते हैं। परंतु यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी, ये फेस डायगोनल था। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, ये एक फेस डायगोनल था। तो फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी आती थी, A√2। फेस डायगोनल था, ये टोटल की वैल्यू कितनी आती थी, A√2। तो फेस डायगोनल कितने के बराबर है, A√2 के बराबर। और फेस डायगोनल में कितनी रेडियस आ रही है, 4 रेडियस। कितनी रेडियस आ रही है, 4 रेडियस। तो 4R कितने के बराबर है, A√2 के बराबर है। यहां से एक रेडियस निकल आएगी, रेडियस कितने के बराबर है, A√2/4 के बराबर है, A√2/4 के बराबर है। क्या ये बात समझ में आई? या फिर डायरेक्ट आप ये बोल सकते थे कि ये जो D है, ये कितने की हाफ है, A√2 की हाफ है ना, क्योंकि ये 4 रेडियस थी तो अपने को 2 रेडियस तक पता करनी थी। या फिर आप बोल सकते थे कि अपने पास ये जो टोटल D बचा, ये कितने के बराबर है, A√2/2 के, A√2, और इसका कितना, ये हाफ है ना, 2 रेडियस तक, तो बाई 2 कर लिया हमने। तो D कितने के बराबर है, इसके बराबर। तो D का और A का और इसका R का अपने को रिलेशन मिल जाता है। और D कितने बराबर है, 2R के बराबर है, तो एक रिलेशन अपने पास यहां पर भी मिल जाएगा। तो A√2/2, अब R निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी अपने पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ दिख रहा है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू A√2/4। दिस इज द रिलेशन। तो अपने पास रिलेशन कौन कौन सा मिला, एक ये रिलेशन मिल गया यहां से, और मेरे को एक ये रिलेशन मिल जाता है यहां से। तो हम FCC के केस में लिख ले, क्या वैल्यू आएगी, FCC में 2 वैल्यू निकाली हमने, R इज इक्वल टू A√2/4 और D इज इक्वल टू A√2/2। ये वैल्यू अपने को मिल जाती किसके केस में, FCC के केस में। समझे।
क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब हम बात करते रिलेशन में किसकी, एफसीसी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, बीसीसी की बात कर लेते हैं एक बार, किसकी, बॉडी सेंटर की। ठीक है, बीसीसी की बात कर लेते हैं। ये अपने पास बीसीसी, अभी बना देते हैं इसको बीसीसी टाइप में। बीसीसी में कहां पर पार्टिकल होगा, बॉडी सेंटर में। कहां पर होगा, बॉडी के सेंटर में। जब बॉडी सेंटर में होगा तो पार्टिकल कहां कहां होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। कॉर्नर, तो अपने पास इस कॉर्नर पर भी होगा क्योंकि टच में होगा। अब कोई भी बॉडी डायगोनल लगाइए आपकी मर्जी से, कोई भी, ये भी इसके टच में ही रहेगा। ठीक है, चाहे ये लगाइए चाहे उसी के अकॉर्डिंग लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने ये डायगोनल लगा दिया। ये डायगोनल लगा दिया तो अपने पास वैल्यू कहां से आई वो चीज देखते हैं। ध्यान से देखा जाए तो ये जो है ये भी रेडियस है, ये यहां पर, ये यहां से यहां तक की ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और एक ये भी रेडियस, तो टोटल कितनी, 4 रेडियस आती है इसके बीच में। अपने को नियरेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो हम नियरेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे कहां से कहां तक की, उसको हम मान लेते हैं ये अपने को नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये कितनी है, 2r है। 2r कितने के बराबर होता है, डायमीटर के बराबर होता है। ये चीज अपने को मिल गई। अब क्या करना अपने को, जरा देखना, ये कितनी वैल्यू थी बॉडी डायगोनल की, ये थी, ये 4r के बराबर टोटल कितनी थी, a√3। तो 4r के बराबर कितनी है, a√3। r के बराबर अब कितने, 2r के बराबर चाहिए अपने को, कितने के बराबर चाहिए, 2r के, तो 2r के बराबर कितनी हो जाएगी, a√3/2। r कितने के बराबर हो जाएगी, a√3/4। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। या फिर यहां से डायमीटर का रिलेशन निकालेंगे तो क्या जाएगा, यहां से 2r कितने बराबर डायमीटर के, d = a√3/2। तो ये दो रिलेशन अपने को मिल जाते हैं। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया, ये बात समझ में आ गई? तो अपनी ये जो वैल्यू आएगी उनका रिलेशन आएगा ये। तो हम बात कर लेते हैं किसमें, बीसीसी में। कौन कौन सी वैल्यू मिली, r = a√3/4 और अपने को एक वैल्यू मिली d = a√3/2। ये दो वैल्यू अपने को मिल जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई, समझे? अब हम बात करते हैं किसकी, एससीसी हो गया, एफसीसी हो गया, बीसीसी हो गया, एचसीसी की बात कर लेते हैं। अब की बार हम किसकी बात कर लेते हैं, एचसीसी की। एचसीसी पर क्या रिलेशन रहेगा, सबसे पहले तो आप बनाइए डायग्राम। ये मेरे पास था एक क्यूब, ये मेरे पास था एक क्यूब, ये मेरे पास क्यूब। पार्टिकल कहां पर रखना आपकी बार, एचसीसी पर, एचसीसी पर। एज पर रखेंगे तो एज के यहां पर रखेंगे तो एक पार्टिकल यहां होगा, एक यहां पर होगा, तो ये सेंटर में होगा। अपने को जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है वो कहां से कहां तक की करनी है, जो नियरेस्ट होगा उसके बीच की, ये वाली। ये टोटल डायमीटर के बराबर होगी, ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। अब हम निकाल सकते हैं कितनी है, 2r कितने के बराबर है, 2r कितने के बराबर है, ये टोटल क्या होती है, a, टोटल क्या होती है a। तो टोटल अगर मैं मानता हूं इसको तो यहां पर भी r मान लूं, यहां पर भी r मान लूं, तो पहले मान लेते हैं 4r। तो 4r कितने के बराबर है, a के बराबर। r कितने के बराबर आ जाएगा, a/4, a/4
4 के बराबर। या फिर दूसरा तरीका ये कितनी टोटल ए अपने को 2r फाइंड आउट करनी है, तो 2r कितने के बराबर हो जाएगी, a/2 के बराबर, क्योंकि ये सीधी सी दिख रही है कितनी है, हाफ है, तो r कितने के बराबर हो जाएगी, a/4 के बराबर हो जाएगी। तो r का और a का रिलेशन मिल गया। d का रिलेशन निकालना तो यहीं से निकाल लेंगे, 2r कितने के बराबर होता है d के, तो d = a/2 का रिलेशन अपने को मिलेगा। तो ये किसका मिल गया रिलेशन अपने को, एज सीसी का। किसका रिलेशन मिला अपने को, एज सीसी का। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं एज सीसी का रिलेशन। क्या रिलेशन आया, r = a/4 और d = a/2। क्या ये बात समझ में आई, ये अपने को रिलेशन मिल गया, ये अपने को रिलेशन मिल गया इनके बीच में। चलिए अब अपना एक एंड सेंटर का, अपना एक एंड सेंटर वो बाकी रहता है, उसको और देख लेते हैं। एंड सेंटर पे भी कुछ नहीं है, एक चीज बता देता हूं आपको समझ में आ जाएगा। एंड अपने पास दो होते हैं किसी भी चीज के, अगर आप एंड सेंटर पे रखते हो पार्टिकल को तो कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, कहां पर होगा, एंड पर। जरा ध्यान से देखोगे तो एंड सेंटर किसके जैसा है, फेस सेंटर जैसा। तो एंड सेंटर की जो वैल्यू आती है वही किसकी आती है, फेस सेंटर की। समझ में आया, तो ये किसके जैसा है, फेस सेंटर का। तो सेम वही तरीका लगेगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करनी होगी तो एफसीसी वाली ही निकलेगी। तो एंड सेंटर और फेस सेंटर में सेम रिलेशन रहता है, समझे। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास ए क्रिस्टलाइन गोल्ड इज, एक क्रिस्टलाइन गोल्ड है वो इज अरेंज्ड इन किसमें, एफसीसी विद लैटिस पैरामीटर with lattice parameter 4 angstrom, find out क्या, रेडियस ऑफ पार्टिकल, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने। सॉल्यूशन देखते क्या होगा इसका, सॉल्यूशन देखते इसका क्या होगा, जरा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है, एक क्रिस्टलाइन गोल्ड को अरेंज कर दिया किसमें, एफसीसी में। किसमें, एफसीसी में। कहता लैटिस पैरामीटर कितनी है उसकी, 1 एंगस्ट्रॉम। कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। कहता कि रेडियस ऑफ पार्टिकल बताइए, रेडियस ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल आपने रखा, कौन सा पार्टिकल, गोल्ड पार्टिकल, उसकी रेडियस को अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अब यहाँ से अपने को रेडियस फाइंड आउट करनी है और एफसीसी में फाइंड आउट करनी है, तो अपने पास उसका रिलेशन पता होना चाहिए। तो अपने पास क्या रिलेशन था, ये वाला था। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, r = a√2/4 रख दोगे। गिवन क्या है अपने को, लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर गिवन का मतलब क्या, अपने पास क्या गिवन है, a। तो a अपने को गिवन है कितनी, 4 एंगस्ट्रॉम। आप इसको यहाँ पर रखना, क्या मिलेगा, r = 4√2/4। इससे ये कैंसिल हुआ, तो रेडियस अपनी कितने के बराबर आ गई, √2। तो अपना आंसर क्या आ गया, √2 आ गया। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज कीजिए, रिलेशन पढ़िए, अगर ये कहता कि आप इसका डायमीटर बताइए, सपोज कीजिए वो कह देता, आप इसको यहाँ पर रेडियस ना कह के वो कह देता कि आप क्या बताइए, उसकी एटम टू एटम डिस्टेंस बताइए। यहीं पे देखना, यहाँ पर ही वो कह देता कि आप एटम टू एटम डिस्टेंस बताइए। तो अपने को डी फाइंड आउट करना था, तो डी का क्या रिलेशन रह जाता अपने पास, ये वाला, ये रह जाता। तो अपने पास आंसर क्या आ जाता, अगर वो डी निकलवा लेता, तो डी = a√2/2 होता है।
तो डी कितने के बराबर आ जाता, 4√2/2, इससे ये कैंसिल 2, तो डी इज इक्वल टू 2√2 अपना आंसर आ जाता। समझे? किसी में भी बोल देता, हो सकता है इसने किस में बोल देता, वो बीसीसी में बोल देता, तो यहाँ पर बीसीसी में रख देते तो एक ही वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास, √3, और वो बीसीसी में डी निकलवा लेता तो कितना आ जाता, 2√3। अगर वो इसी काम को एचसीसी में काम करवाता तो कितना आ जाता है यहाँ से 1। एचसीसी में अगर वो डायमीटर निकलवाता तो कितना आता, डिस्टेंस निकलवाता तो कितना आता, a/2 है तो 4/2 तो 2। तो इस प्रकार से आप किसी का भी रिलेशन निकाल सकते हो। समझ में आए? ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये अपने क्वेश्चंस हो जाते हैं, सभी के सभी क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कुछ एक स्ट्रक्चर्स के साथ NaCl की होगी, सीजियम क्लोराइड की होगी, उन स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।